भारत को मिला दुनिया का सबसे बड़ा ऑफर। इस ऑफर के बाद महाशक्ति बन जाएगा भारत। कोई नहीं होगा दुनिया में भारत से पंगा लेने वाला। चीन से कई गुना ज्यादा ताकत वाला देश बन जाएगा भारत। लेकिन इस महा ऑफर में आ गई एक बहुत बड़ी अड़चन। दोस्तों, अगर आपने विश्व युद्ध होने के कारण और इससे होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ा और जाना होगा तो आपको पता चलेगा कि इन युद्धों में अमेरिका और रूस का बड़ा कनेक्शन सामने आया। इतना ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद मार्च 1947 से लेकर के दिसंबर 1991 तक इन्हीं दो देशों अमेरिका और रूस ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया, जिससे बिना एक भी गोली चले, बिना एक भी युद्ध के और बिना एक भी अमेरिकी और रूसी सैनिक को गंवाए भारत समेत दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अगर दोस्तों आप थोड़ा डीपली जाएंगे तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का कनेक्शन भी इसी शीत युद्ध से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका की ओर से यूक्रेन और रूस फिलहाल युद्ध कर ही रहे हैं, जो पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है। और दोस्तों, पहले भारत को यह बोला गया कि भारत अगर रूस से तेल खरीदेगा तो अमेरिका भारत पर बैन लगा देगा, आर्थिक रूप से प्रेशर डालेगा, डिफेंस डील रद्द कर देगा। कारण था रूस की अर्थव्यवस्था को भारत जिस तरह से बचा रहा था, जिस तरह से कच्चा तेल खरीद रहा था, उनकी वजह से अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश जो रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए थे वो बेकार हो चुके थे। हालांकि भारत फिलहाल किसी से भी नहीं डरता, फिर वो चाहे अमेरिका की धमकियां हों या फिर और कुछ। और दोस्तों, अमेरिका भारत से ज्यादा पंगा नहीं ले पाया। इसका उदाहरण आप S-400 मिसाइल डील को लेकर के देख ही चुके हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई वजह हैं और सबसे बड़ी वजह है चीन, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत पड़ती ही है, आज नहीं तो कल। लिहाजा दोस्तों, अमेरिका ने भारत से जुड़े हर मामले को जाने दिया और अब एक और बड़ा खेल हुआ है जिसमें भारत का जबरदस्त फायदा है। यूं मान लीजिए दोस्तों कि भारत के लिए एक ऐसा ऑफर आया है जिससे अगर भारत ने मान लिया तो भारत से युद्ध करना मतलब अपनी मौत को बुलाने जैसा होगा। फिर चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर ऐसे ही 5 से 7 देश मिलकर भारत से भिड़ने भी आ जाएं तो भी भारत नहीं हारेगा। भारत के पास दुनिया के विनाशक हथियार होंगे, भारत के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक होगी, भारत के पास वो सब कुछ होगा जो भारत को सुपर शक्ति बनाने के काम में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके बारे में बता देता हूं कि ऐसा क्या ऑफर है भारत के लिए, और अगर भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो भारत के सामने क्या बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और दोस्तों, बड़ी बात है कि पहले विश्व युद्ध से लेकर के शीत युद्ध की समाप्ति तक दुनिया को अपनी आपसी दुश्मनी के हवाले करते आए अमेरिका और रूस की इस खींचतान का भारत को मिले इस ऑफर से कोई कनेक्शन है। तो चलिए दोस्तों, इस मामले में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। भारत के पास आया दुनिया का सबसे बड़ा ऑफर। ऑफर एक्सेप्ट करते ही क्यों एक दोस्त बन जाएगा दुश्मन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया पर राज करने के लिए अमेरिका और रूस पिछले 100 सालों से एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते आए हैं। इसी खींचतान में अमेरिका के जो मित्र देश हैं, रूस उन्हें खत्म करने की साजिशें करने लगा और रूस के जो मित्र देश हैं जैसा कि भारत, नॉर्थ कोरिया, चीन, अमेरिका उन्हें निपटाने की कोशिशें करने लगा। तो अमेरिका ने अपने मित्र देशों को रूस से बचाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जिसे आज नेटो कहा जाता है। नेटो का शीत युद्ध की शुरुआत में 4 अप्रैल 1949 को गठन किया गया था। तब नेटो के सदस्य देशों की संख्या केवल 12 थी। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन सोवियत संघ के खतरे से मित्र देशों की रक्षा करना था। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद नेटो की सदस्य संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। कभी सोवियत संघ के सैटेलाइट स्टेट रहे 11 देश और 3 पूर्व सोवियत देश नेटो में शामिल हुए। इससे नेटो के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। इसके बाद एक एक करके सदस्य देशों की तादाद बढ़कर के 30 हो गई और हाल ही में फिनलैंड भी नेटो का मेंबर बन चुका है, जिसके बाद अब इसके मेंबर्स की तादाद 31 हो गई है।
अब दोस्तों इन देशों का नेटो ग्रुप में शामिल होने से क्या फायदा हुआ? तो दरअसल इन 31 देशों में से किसी भी देश पर, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो या फिर कोई भी दूसरा कमजोर देश, किसी पर भी हमला होता है तो ये पूरा हमला पूरे नेटो देशों पर माना जाएगा और सभी देश मिलकर के सामने वाले दुश्मन देश पर धावा बोल देंगे। और यही कारण है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश निकल करके सामने आए थे वो सभी सुरक्षित रहे रूस के हमलों से। और दोस्तों यही वजह है नेटो के मेंबर्स की इसमें सदस्यता लेने की, क्योंकि नेटो में जो भी देश शामिल हैं उनकी टोटल सैन्य ताकत नेटो में काउंट होती जाती है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि नेटो कितना ज्यादा ताकतवर है और ये समझ ही गए होंगे कि नेटो का मतलब रूस के दुश्मन देश, यानी जो देश नेटो में शामिल हो गए समझ लीजिए वो रूस का दुश्मन देश हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत को जो ऑफर मिला है उसकी। तो भारत को ऑफर मिला है नेटो में शामिल होने का। जी हां दोस्तों, अगर भारत नेटो में शामिल होता है तो फिर समझ लीजिए कि चीन तो कभी सपने में भी नहीं सोचेगा कि वो भारत से उलझ भी पाए। पाकिस्तान की तो बिल्कुल बात ही छोड़ दीजिए। और दोस्तों भारत के नेटो में शामिल होते ही नेटो ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि अगर आप फिलहाल के नेटो की ताकत समझेंगे तो नेटो के पास 54 लाख जवान हैं। इसके अलावा 36 लाख इसके एक्टिव सैनिक हैं, 13 लाख की रिजर्व फोर्स है, इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा पैरा यूनिट्स हैं, 20,000 से ज्यादा इसके पास एयरक्राफ्ट हैं, असंख्य हथियार हैं। अब ऐसे ग्रुप में अगर भारत इंक्लूड होता है और चीन इसके बाद भारत पर हमला भी कर देता है तो सोचिए एक साथ कितने देश चीन पर हमला करेंगे और उससे क्या होगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी भारत इस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। नेटो में शामिल होने के ऑफर को ठुकरा देगा भारत। रूस से दोस्ती किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ेगा भारत। दोस्तों अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि जूलियन स्मिथ ने भारत के नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो में शामिल होने को लेकर के एक बड़ी बात कही है कि नेटो संगठन में भारत के शामिल होने के लिए बातचीत का रास्ता खुला है। स्मिथ की यह टिप्पणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और इसके साथ ही खबरों का बाजार भी गर्म हो गया। हालांकि दोस्तों नेटो भारत को यह ऑफर साल 2011 से ही दे रहा है, लेकिन भारत हर बार इससे इनकार कर देता है। दोस्तों इस बार नेटो देशों ने कहा है कि अगर भारत नेटो ज्वाइन करता है तो फिर भारत को बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक वो दे सकते हैं। हालांकि ये तकनीक भारत के पास तो पहले से ही है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कई वजह हैं कि भारत इस ऑफर को स्वीकार नहीं करेगा। पहला कारण है कि नेटो ग्रुप पर अमेरिका का दबदबा है और भारत ऐसे दबदबे को सहन नहीं कर सकता है। दूसरा कारण यह है दोस्तों कि नेटो ज्वाइन करते ही भारत को रूस से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी और भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर नेटो ज्वाइन करने के बाद रूस ने किसी भी नेटो संगठन पर हमला किया तो नेटो की शर्तों के कारण मजबूरी में भारत को भी रूस पर हमला करना पड़ेगा, जिसके बारे में भारत कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि रूस ने भारत को कई बार मदद दी है, कई बार अमेरिकी हमलों से भारत को बचाया है। और यही कारण है कि भारत ने नेटो देशों के इस ऑफर को ठुकरा देने का फैसला किया है। इसके बावजूद भी अमेरिका, फ्रांस जैसे देश भारत को रेयर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, फिर भी भारत ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को नेटो की सदस्यता ज्वाइन करनी चाहिए या फिर इसे लात मार के भगा देना चाहिए, क्योंकि इसमें भारत किसी का गुलाम बनने जैसी स्थिति में आ जाएगा।